और ये दुनिया के मानस पटल पे ये जाएगा आप लोगों के माध्यम से, तो दुनिया का सबसे पवित्र स्थल ये माना जाएगा जी। और सबसे पुराना जगह है कि ये यहाँ पे लोगों की बीमारी भी ठीक होती थी। ये जब अच्छा। कोली रास्ते ये वर्तमान समय में जितने भी उनके स्तूप बने हैं उनके अस्थियों पर, उसमें सबसे पवित्र स्तूप इसको माना जाता है क्योंकि यह अखंडित है। ये जो स्थल है बहुत ही पवित्र स्थल है। भगवान बुद्ध के अस्थियों का 8वां हिस्सा यहाँ पर आज भी जी। विद्यमान है और अभी इसका उत्खनन नहीं हो पाया है, जी। जिसकी वजह से यह अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो इसको सम्मान मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाया है। जी। हर पूर्णिमा को दुनिया के सभी बौद्ध स्थलों पर एक मेला लगता है और साधना आराधना की जाती है, पूजा पाठ किया जाता है। और यहाँ गौतम बुद्ध का 8वां अस्थि अवशेष है। इस रामग्राम, ये जनपद महाराजगंज में है। यह चौक क्षेत्र में आता है, धर्मौली गांव में आता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे काफी संख्या में दूर दराज से लोग आए हुए हैं भगवान गौतम बुद्ध का पूजन अर्चन करने के लिए। तो हम इनसे जानेंगे क्या है इसका इतिहास है और इसके बारे में कितना जानते हैं। जी, आपका क्या नाम है? दामा प्रसाद नाम हमारा है। जी। चौक बाजार के रहने वाले हैं और इस स्थल के संरक्षक के रूप में काम करते हैं। जी। आ, ये जो स्थल है बहुत ही पवित्र स्थल है। भगवान बुद्ध के अस्थियों का 8वां हिस्सा यहाँ पर आज भी जी। विद्यमान है और अभी इसका उत्खनन नहीं हो पाया है, जिसकी जी। वजह से यह अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो इसको सम्मान मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाया है। जी। आ, अब भारत सरकार की उत्खनन टीम यहाँ 2 चक्कर आ चुकी है। जी। स्थल का जहाँ खुदाई होना है उसका भी उसने तो चिन्हांकन कर लिया है जी। और उम्मीद है कि जल्द ही इसका उत्खनन हो जाएगा, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय भी बहुत ही इसको लेकर के उत्साहित हैं जी। और हर सप्ताह लगभग वो यहाँ आ जाते हैं। जी। तो ये स्थिति यहाँ की है। जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र राव है। मैं जी। अध्यक्ष हूँ देवोदय राम ग्राम बौद्ध विकास समिति का। जी। आप संरक्षक हैं, आप महामंत्री जी हैं। जी। हमारी टीम अभी देवोदय से चल करके आई है। देवोदय जी। में पूजा वंदना हम लोगों ने किया है जी। और वहाँ पर बड़े पैमाने पे लोगों ने झंडा दिखा करके वहाँ से रैली के माध्यम से इसे हर साल हम लोग जोड़ते हैं रामग्राम जी। को। देवोदय और रामग्राम का रिश्ता बहुत करीब का था जी। और देवोदय से ही रामग्राम से ही देवोदय बना था। जी। यहाँ पहले जो राजा राम आए हुए थे जी। और माता पिया जो भगवान बुद्ध की खानदान की पिया उनके बाबा की फूआ हुआ थी, जी। उन लोगों ने इस रामग्राम को तैयार किया और रामग्राम से कुछ लोग उनसे 16 जुड़वा बच्चे हुए थे जी। जो देवोदय को बसाया था। जी। तो उनसे देवोदय से ही वहाँ से कपिल वस्तु का रिश्ता रहा है। जी। और जो ये जिस स्थल पर हम लोग खड़े हैं जब कुशीनगर में जी। तथागत भगवान बुद्ध के वहाँ पर परिनिर्वाण के बाद जी। उनके अस्थियों का बंटवारा होने लगा, जी। तो सभी 8 जगहों पे जाने के बाद 8 जगह बटा था। जी। 8 जगह जाने के बाद जो 8वें में जी। एक रामग्राम के कोली, मतलब ये कोलियों का गणराज्य था। जी। देवोदय रामग्राम कोलियों का गणराज्य था। जी। इस गणराज्य के लोग भी वहाँ से एक हिस्सा लाए थे और यहाँ पर बहुत सुंदर विशाल स्तूप बनाए थे। जी। उस स्तूप का रखरखाव भी बहुत बढ़िया हो रहा था। बुद्ध काल में तो इसका पूजा वंदना होता ही था। सम्राट अशोक जी जब महान यहाँ आए जी। तो उन्होंने 84,000 स्तूप बनवाने के चक्कर में उस 8 स्तूपों को खुदाने का प्रयास किया जी। और लेकिन 7 को तो खोद लिया। जी। 8वां जो स्तूप ये यहाँ रामग्राम का है, ये दुनिया का सबसे पवित्र स्तूप है। जी। क्योंकि सम्राट अशोक महान ने भी इस स्तूप को खोदने से पीछे हट गए, क्योंकि यहाँ के जो कोली गणराज्य के कोली लोग थे, जी। यहाँ के श्रद्धावान जानवर और जीव जंतु सब लोग इस धरती पे आके बैठ गए और सम्राट अशोक 8 दिन इंतजार करने के बाद जी। यहाँ से वापस गया और एक छोटा सा स्तूप अलग से भी अपना स्थापित करके यहाँ से वो चले गए। जी। और ये स्तूप तब से आज तक ऐसे ही पड़ा है और ये दुनिया के मानस पटल पे ये जाएगा आप लोगों के माध्यम से, तो दुनिया का सबसे पवित्र स्थल ये माना जाएगा जी। और सबसे पुराना जगह है कि ये यहाँ पे लोगों की बीमारी भी ठीक होती थी। ये जब अच्छा। कोली गणराज था, जी। कोली पेड़ था यहाँ पे, जब आप नम जमीन की तरफ जाएंगे तो कोली पेड़ मतलब जामुन का पेड़ पाएंगे और जामुन खाने से लोगों का शरीर स्वस्थ रहता है। तो वो राजा राम का भी जी। कोढ़ ठीक हुआ था और पिया का भी कोढ़ ठीक हुआ था, तो उन्हीं लोगों ने यहाँ जी। विस्तार किया था। उड़ीवा जी। जंगल उस तभी से जाना जाता है जी। यहाँ जी। पर। जी। आपने बोला कि दुनिया का सबसे पवित्र बौद्ध स्थल स्तूप जी जी। माना जाता हाँ। है। इसको कैसे साबित करेंगे आप? यही जब उत्खनन हो जाएगा और यहाँ पे जो बीच में रखा हुआ है जी। वो मौर्य वंश का है और जो ईंट पत्थर है जी। उसके उत्खनन से तुरंत तो ये भारत के जितने धर्मावलंबी हैं
भारत के जितने विद्वान साथी हैं, जी जितने लेखक हैं, उसमें कोई विमत नहीं है। जी सब लोग एक ही मत बनाए हैं कि ये रामग्राम है। इस पे कोई किसी का टिप्पणी नहीं है, चाहे जी विजय कुमार साहब जी जो इस समय एडीजीपी हैं, जी चाहे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रदेश सरकार का हो, जी चाहे केंद्र सरकार का हो, चाहे लेखक लोग हों, चाहे वो डॉक्टर अग्निलाल ने भी इसको लिखा है कि ये रामग्राम है, डॉक्टर परशुराम गुप्ता जी ने लिखा है ये रामग्राम है, और इससे हट के बहुत सारे लेखक ने लिखा है ये रामग्राम है। जी लेकिन इससे पहले ये राजनीतिक उदासीनता की वजह से जी यहाँ का विकास नहीं हो पाया, नहीं तो आज ये दुनिया के मानस पटल पर होता, और धर्मौली चौक, ये अगल बगल का जितना भी सुंदरपुर का गांव है, तो उसका लाभ लेते, हमारा पूरा जिला लाभ लेता, क्योंकि वहाँ से बोध गया से उड़ने के बाद लोग यहीं आते। जी बोध गया में अगर उनका ज्ञान प्राप्त था, तो यहाँ पे उनकी अस्थि अभी पवित्र स्थिति में, अभी उसी स्थिति में पड़ी हुई है। बाकी सब जगह कई बार अंग्रेजों ने खुदवाया, सम्राट अशोक ने खुदवाया, कुछ अन्य राजाओं ने खुदवाया, लेकिन इस स्थल को सभी लोगों ने छोड़ रखा था, तब से ये पवित्र। चलिए, ये तो अभी घर में छिपा हुआ है कि यहाँ क्या निकलने वाला है, लेकिन ऐसा अंदेशा, ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ जरूर कुछ बड़ा चीज निकल के सामने आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसके कायाकल्प के लिए, यहाँ बौद्ध स्थल के रूप में विकसित करने के लिए करीब 7 करोड़ रुपए से अधिक जो है धनराशि आवंटित कर दिया है। जल्दी यहाँ पे खुदाई शुरू हो जाएगा, और यहाँ धर्मावलंबी लेकिन यहाँ पर जो है भव्य आवास भी बनेंगे, मकान बनेंगे, पूजा स्थल, साधना केंद्र भी बनाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। साधु